यूपी का एक एक गांव दिल्ली से कम नहीं होने वाला है। यूपी का एक एक जिला मुंबई की तरह चमकने वाला है। योगी के कुछ मंत्रालयों की कमान मोदी ने क्यों संभाली? रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, रोजगार और शिक्षा, ये 7 मुद्दे ऐसे हैं जिसकी प्लानिंग खुद पीएम मोदी के हाथों में है। बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं ये 7 शब्द। ये विभाग अगर ठीक से काम कर दें तो फिर कई सालों तक न कोई योगी को हटा पाएगा, न मोदी को हिला पाएगा। योगी के सभी मंत्री जमीन पर हैं। 2 साल का वक्त दिया गया है। काम ठीक नहीं तो समीक्षा होगी और फिर डिमोशन, नहीं तो सीधे कुर्सी खींच ली जाएगी। ये एके शर्मा है। देर रात की तस्वीरें हैं। बिजली विभाग की शिकायतों पर कैसे एक्शन लेना है इसकी रणनीति बना रहे हैं। ये हैं स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। अस्पताल में पहुंचकर कर्मचारियों की हेकड़ी निकाल दी। यदि आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं बताइए, हम कैसे काम कर पाएंगे और लोग आकर के कहीं तो मरीज मिल जाएंगे। यह है केशव प्रसाद मौर्य, अपने विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। और यह है पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद। मंत्री बनते ही जमीन पर पसीना बहा रहे हैं। उन्हें पता है कि मोदी शिखर पर पहुंचाते हैं तो उठाकर बाहर भी करते हैं। वो किसी के खास नहीं है। जो काम करेगा पीएम मोदी उसके खास हैं और जो नहीं करेगा उसके लिए पदनाम। अगर मोदी योगी की रणनीति जमीन पर उतरी तो फिर यूपी की जनता को इसका भारी फायदा होने वाला है। वो कैसे, हम आपको समझाते हैं। गांव में बिजली की तस्वीर बदलने के लिए मोदी ने एके शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी है। रोटी के लिए सरकार मुफ्त राशन योजना चला रही है। पीएम आवास की रफ्तार भी है। अस्पतालों के लिए मोदी की प्लानिंग है। जहां होगा घर वहीं होगा जनता का इलाज। इसके लिए एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज के काम पर और फोकस किया जा रहा है। सड़क नितिन गडकरी अच्छी बना रहे हैं, लेकिन यूपी में मामला थोड़ा ढीला रह गया। इसके लिए मोदी ने जितिन प्रसाद को मौका दिया और कहा, काम करो, प्रमोशन लो। जितिन प्रसाद ब्राह्मण हैं, अच्छा काम करेंगे तो कुछ सालों में और बड़ा पद मिलेगा। यानी अब व्यवस्था पर मुंह चिढ़ाने वाले शहरी बाबू भी कहेंगे, हम भी यूपी में रहेंगे। एके शर्मा सीनियर आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। गुजरात की ब्यूरोक्रेसी में इनका नाम चलता था। मोदी के सबसे खास सिपाही थे। मोदी जब पीएम बनकर दिल्ली आए तो एक अधिकारी को फोन किया और कहा कि मेरे साथ दिल्ली चलो। उन्हीं का नाम है एके शर्मा। आईएएस की नौकरी से इस्तीफा, 2 साल के भीतर मंत्री और यूपी में सबसे मुश्किल विभाग की कमान। कुछ ऐसे नेता या अधिकारी होते हैं जिनके फेल होने की उम्मीद कम होती है। अखिलेश यादव ने चुनाव में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया, लेकिन जनता को भरोसा नहीं हुआ। बीजेपी बिजली महंगे दामों पर देती है, लेकिन 24 घंटे देती है। बस जनता को भरोसा हो गया, यानी अब जनता समझदार है और महंगे दाम पर ही सही, लेकिन सही व्यवस्था चाहती है। यही वो नब्ज है जो मोदी ने पकड़ ली है। गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल तक, बिजली से लेकर रेलवे टिकट तक सब कुछ महंगा है, लेकिन व्यवस्था नंबर 1 बनाने की कोशिश है और यही जनता को पसंद आता है। आजादी से पहले गांधी जी ने कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती है। हिंदुस्तान के गांव पीछे रह गए। 1971 में इंदिरा ने गरीबी के खिलाफ नारा दिया, लेकिन भारत के गांव की कहानी वो भी नहीं बदल पाई। मोदी गुजरात से दिल्ली आए तो सपना दिखाया कि भारत के गांव भी शहरों से हर मामले में आगे हो जाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान और स्वरोजगार पर पीएम मोदी का जोर 8 सालों से बहुत ज्यादा है। एके शर्मा की ये तस्वीर देखिए। ये मंत्री हैं और एक आईएएस अधिकारी, जिसके सामने 1000 आईएएस भी खड़े हों तो एके शर्मा सभी पर भारी पड़ेंगे। कुर्सी पर हाथ रखे एके शर्मा की तस्वीर को देखिए। देर रात लखनऊ के बिजली कॉल सेंटर यानी 1912 के सेंटर पर छापा मार दिया। एक एक कर्मचारी को साफ संदेश दिया कि विभाग में रहना है तो फिर जनता की सुननी पड़ेगी, समस्या का हल देना होगा। दरअसल 1912 पर श्रीकांत शर्मा के दौर में कॉल करने पर टाल मटोल की शिकायतें आती थीं। उन्हीं का विभाग लेकर एके शर्मा को दिया गया है। बिजली यूपी में 24 घंटे मिलेगी। अभी तक ज्यादातर गांव में 18 घंटे मिल रही है। ऐसे में एके शर्मा को मोदी ने खुद गांव का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। आईएएस रहे एके शर्मा यूपी का ऊर्जा विभाग बदल देने का मादा रखते हैं और फिर 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव 1000 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान करेंगे तो भी जनता साथ नहीं जाएगी, क्योंकि जनता बेवकूफ नहीं है। उसे वक्त पर व्यवस्था चाहिए, चाहे 2 रुपए महंगी ही सही। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।